नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर की। प्रधानमंत्री के राजघाट जाने का जिक्र है काफी प्रमुखता से। हाँ, और वहाँ जो श्रद्धांजलि दी गई, फूल चढ़ाए गए, उसका विवरण है। सामग्री ये भी बताती है कि ये महात्मा गांधी की 156वीं जयंती है। और इसे सिर्फ एक सालाना कार्यक्रम की तरह नहीं दिखाया गया है। इसे इंसानियत, शांति और एकता की याद दिलाने वाला दिन कहा गया है। ये शब्द ये बहुत मायने रखते हैं। हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। इंसानियत, शांति और एकता, ये तो बहुत बड़े व्यापक विचार हैं। तो सामग्री कैसे जोड़ती है गांधी जी को इनसे? क्या सिर्फ इसलिए कि वो राष्ट्रपिता थे? वो तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा। सामग्री साफ कहती है कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर हमें आजादी का मार्ग दिखाया। अच्छा, तो यहाँ सत्य और अहिंसा वो सिर्फ राजनीतिक आजादी के टूल नहीं हैं। उन्हें एक नैतिक, एक फिलोसॉफिकल आधार के तौर पर पेश किया गया है। मतलब एक जीने का तरीका। हाँ, बिल्कुल। जो आगे चलकर इंसानियत, शांति, एकता जैसे मूल्यों में बदल जाता है। ये सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामग्री गांधी जी की विरासत को सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम तक नहीं देख रही, उसे एक बड़े नैतिक दायरे में रख रही है। सही। वहाँ श्रद्धांजलि सभा का भी जिक्र है और भजन हरि ओम तत्सत का गूंजना। ये उस माहौल की गंभीरता और वो जो आध्यात्मिक पहलू है उसे भी दिखाता है ना? हाँ, निश्चित रूप से। ये कोई सिर्फ राजनीतिक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं है। भजन का जिक्र उस जगह की शांति, वो जो एक चिंतन वाला माहौल होता है, और सम्मान, उसको दर्शाता है। ये दिखाता है कि गांधी जी को याद करना सिर्फ उनके राजनीतिक काम को याद करना नहीं है। उनका जो आध्यात्मिक और नैतिक दर्शन है उसको भी महसूस करना है, और स्रोत इसी को शांति और इंसानियत जैसे शब्दों से जोड़ रहा है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि उन्हें राष्ट्रपिता कहा जा रहा है। ये टाइटल ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। सामग्री शायद इस टाइटल का इस्तेमाल करके ये बताना चाह रही है कि उनका असर पूरे देश के लिए एक पिता जैसा, एक गाइड जैसा रहा है। हाँ, ये उपाधि उन्हें सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर से ऊपर ले जाती है, एक नैतिक मार्गदर्शक, राष्ट्र के एक तरह से संस्थापक के रूप में स्थापित करती है। सामग्री का इस पर जोर देना ये दिखाता है कि गांधी जी की स्मृति को कैसे सहेजा जा रहा है, सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि राष्ट्र के चरित्र और आदर्शों के निर्माता के तौर पर भी। ठीक है, तो गांधी जी के संदर्भ में सत्य, अहिंसा, शांति, इंसानियत, एकता, ये मुख्य बातें उभर कर आ रही हैं। जी। अब आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ। सामग्री बताती है कि प्रधानमंत्री राजघाट के बाद विजय घाट भी गए। ये बराबर का महत्व दिखाता है, नहीं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामग्री ये साफ करती है कि 2 अक्टूबर सिर्फ गांधी जयंती नहीं है, शास्त्री जी को याद करना भी उतना ही अहम है। विजय घाट पर श्रद्धांजलि देना इसी बात पर जोर देता है कि राष्ट्र इन दोनों नेताओं को बराबर सम्मान देता है, भले ही उनकी भूमिकाएं, उनके व्यक्तित्व वो अलग अलग रहे हों। और शास्त्री जी के बारे में सामग्री किन चीजों पर फोकस करती है? गांधी जी के लिए तो हमने देखा दार्शनिक और नैतिक विचारों पर जोर था। शास्त्री जी के लिए क्या है? यहाँ एक दिलचस्प फर्क दिखता है। शास्त्री जी के संदर्भ में सामग्री उनके जो व्यक्तिगत गुण हैं उन पर ज्यादा ध्यान देती हुई लगती है। अच्छा। जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति। ये उनके चरित्र के मूल स्तंभ बताए गए हैं, जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। सादगी, ईमानदारी, देशभक्ति, ये गुण तो किसी भी अच्छे नेता में होने चाहिए। क्या सामग्री बताती है कि शास्त्री जी के संदर्भ में ये क्यों खास हैं, या इनका कोई विशेष मतलब? सामग्री सीधे सीधे व्याख्या तो नहीं करती, लेकिन जिस तरह से इन गुणों को हाईलाइट किया गया है, उससे लगता है कि शास्त्री जी की सादगी और ईमानदारी सिर्फ उनकी पर्सनल क्वालिटीज नहीं थी। अच्छा। वो उनके सार्वजनिक जीवन, उनकी लीडरशिप स्टाइल का एक जरूरी हिस्सा थी।